लॉगिन करना है, यूज़र नेम डालना है, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। अच्छे से कैप्चा को देख के डालना है ताकि आपका 3 अटैम्प्ट नहीं ख़त्म हो जाए। लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP पे डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको जाना है वहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र पे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा क्विक ट्रांसफ़र और ऐड बेनिफिशियरी का, तो यहाँ पे ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मांगा जाएगा प्रोफाइल पासवर्ड। तो इंटरनेट बैंकिंग में 2 तरह का पासवर्ड होता है, एक लॉगिन पासवर्ड, एक प्रोफाइल पासवर्ड। तो कोई भी चेंजिंग अपडेट करना है तो प्रोफाइल पासवर्ड आपको रखना ज़रूरी है, तभी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। ये आपको ब्रांच से ही आपका चेंज हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू आप बदल नहीं सकते हैं। बदलने के लिए बहुत प्रक्रिया है, उसका अगले वीडियो में बताएंगे आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन, ऐड और मैनेज का, तो उसमें क्लिक किए। अब जिनका भी अकाउंट इसमें ऐड करना है, जिसको बार बार आप पेमेंट करते हैं, उसको करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप पहले नाम भरें, उसका अकाउंट नंबर भरें और फिर वही अकाउंट नंबर को रिकन्फर्म करें ताकि आपका कहीं गलत नहीं हो जाए। वो करने के बाद नीचे IFSC कोड डालें। IFSC कोड हमको तो मालूम नहीं है, बट वो उसका ब्रांच का नाम पता है, तो मैं ब्रांच के नाम से उसको खोज ले रहा हूँ। कौन सा बैंक है, बैंक पहले सर्च करना है। उसके बाद नाम, स्टेट कौन सा है, और उसके बाद वहाँ पे उसका ब्रांच, तीनों चूज करना है। तो IFSC कोड ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो मैं खोज ले रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा बैंक का नाम है। स्टेट मिल गया। उसके बाद स्टेट चुनना है। सारी चीज़ चुनने के बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका IFSC कोड आ जाएगा। IFSC कोड आने के बाद आपको इसका एड्रेस फिल करना है। अब अच्छे से रिकन्फर्म एक बार कर ले, सारे कुछ अच्छे से एक बार देख ले ताकि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। मैं अच्छे से एक बार ब्रांच का नाम उसका खोज ले रहा हूँ। ब्रांच का नाम मुझे मिल गया। वो डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका IFSC कोड आ जाएगा और ऐड करेंगे। ऐड हो गया, IFSC कोड हो गया। अब एड्रेस है तो एड्रेस भर दे। इसमें लिमिट मांग रहा है, आप 25 लाख तक लिमिट मैक्सिमम है, आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो मैं 2 लाख डाल दे रहा हूँ, 1 लाख। उसके बाद इसको सबमिट करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक बार OTP जाएगा, उसको कंफर्म कर लेना है। ऐड में सारा डिटेल्स फिर से मिला लेना है, उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ आपको सक्सेसफुली आपका जो बेनिफिशियरी है वो ऐड हो गया। सारा डिटेल्स मिला लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बगल में ही यहाँ पे ऐड मॉडिफाई का ऑप्शन दिया, उसके लास्ट में ही अप्रूव का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अप्रूव वाला में आपको प्रोफाइल पासवर्ड डाल के अप्रूव करना है, क्या कि वो जब तक प्रोफाइल पासवर्ड नहीं डालिएगा तब तक आपका ये अप्रूव नहीं होगा। अप्रूव करने के बाद सक्सेसफुली हमारा क्या हुआ, बेनिफिशियरी ऐड हो गया। तो कभी भी अब जब भी हमको फंड ट्रांसफ़र करना रहेगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया, अप्रूव का और डिनाई का, तो मैं अप्रूव अब कर लूँगा। तो जब भी आपको पेमेंट करना रहेगा तो ऑटोमेटिक ये आपको अकाउंट नंबर सारा वहाँ पे शो करेगा। इस तरह करके आप बहुत सारे बेनिफिशियरी को ऐड करके पेमेंट करने में, तत्काल पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा अकाउंट शो कर रहा था, देख लिए। अब मैं कभी भी अब जाकर पेमेंट करना रहेगा तो मैं आराम से मैं फ़ंड ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकता हूँ। फ़ंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ ऑप्शन आएगा उस अकाउंट नंबर का, जो भी अकाउंट नंबर मेरा बेनिफिशियरी में ऐड रहेगा। ये 3 तरह का पेमेंट होता है जिसमें आपको